हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था कि एचएसजी टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसकी प्रिपरेशन रहती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आईवीपी टेस्ट क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या पेशेंट को बातें याद रखनी है और क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईवीपी का इंट्रोडक्शन, पर्पज़ ऑफ आईवीपी, प्रिपरेशन क्या रहेगी पेशेंट की, प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें कितने फेज लिए जाते हैं आईवीपी में, और पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस रहता है आईवीपी के टाइम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आईवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईवीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इसको दूसरा नाम बोलते हैं आईवीयू, इंट्रावेनस यूरोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम भी बोल सकते हैं इसको, और आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राम भी बोल सकते हैं। इंट्रावेनस इसलिए बोला गया है कि वेन्स के थ्रू हम डाई को इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है इंट्रावेनस। ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर 30 मिनट्स का है। इट्स टेक अराउंड 30 मिनट्स। अगर किसी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उस केस में टाइम बढ़ भी सकता है, 1 आवर या 1.5 आवर भी लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक्सरेज यूज़ किया जाता है इसमें पिक्चर्स लेने के लिए। जब डाई पुश करते हैं तो फिर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में एक्सरे इमेजेस ली जाती हैं। जो यूरिनरी ट्रैक होता है हमारा, किडनी से लेके यूरेटर और ब्लैडर तक पूरे को डिफरेंट टाइम पीरियड में इमेजेस ली जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल टू एलिवेट योर किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। एक डाई होती है जो डाई इंजेक्ट की जाती है आपके वेन्स के थ्रू, किसको एलिवेट करने के लिए, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को ट्रैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू अ वेन देन पेशेंट आर्म इट्स ट्रेवल। इसमें क्या किया जाता है कि आप जो डाई होती है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, वो आपके आर्म के थ्रू एक कैनुला लगाया जाता है, कैनुला के थ्रू पुश किया जाता है और वो आपके वेन के थ्रू जाते हुए हमें ट्रैक करना होता है कि जब किडनी में आ जाए या फिर किडनी से यूरेटर में जा रहा होता है या फिर ब्लैडर में जा रहा होता है, तो हमें ट्रैक करना होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम पर्पज़ क्या है, आईवीपी कराने का पर्पज़ क्या रहता है, आईवीपी टेस्ट क्यों एडवाइस किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है, क्या चीज़ देखने के लिए आईवीपी टेस्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स द रेडियोलॉजिस्ट एसेस एबनॉर्मलिटी इन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम जो है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं एक तरीके के, यानी वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो किडनी से स्टार्ट होता है। किडनी, आपके दोनों किडनी, ठीक है, दोनों किडनी से लेके नीचे यूरेटर और यूरेटर से लेके ब्लैडर, ये तीन चीज़ें, किडनी, यूरेटर, दोनों यूरेटर आपके ये वाले दोनों, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, और ये नीचे ब्लैडर, इन तीनों को ट्रैक किया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये और दूसरा चीज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हेल्प टू डायग्नोस सिम्टम्स सच एज ब्लड इन द यूरिन एंड पेन इन द साइड। जब आपको कभी यूरिन में ब्लड आता है या फिर कभी पेन रहता है यूरिन पास करते हुए, उस कंडीशन में भी आईवीपी टेस्ट करवा सकते हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या है कि आईवीपी एग्जाम रेडियोलॉजिस्ट इसलिए करवाते हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि किडनी, अगर पेशेंट को किडनी स्टोन है, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ गई। एनलार्ज प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ गया है, उसकी वजह से यूरिन पास करने में पेशेंट को दिक्कत हो जाती है, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आईवीपी टेस्ट डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। अगर कोई ट्यूमर है किडनी में, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर भी ट्यूमर है, उसको भी डायग्नोस, उससे भी अगर कोई दिक्कत आ गई है एक्सक्रीटरी सिस्टम में या यूरिनरी सिस्टम में, तो उसको भी हम आईवीपी के थ्रू चेक कर सकते हैं। दूसरा, स्कार बन गया है यूरिनरी ट्रैक, को इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक में, तो उसकी वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम आईवीपी में देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सर्जरी हुई है यूरिनरी ट्रैक की, अगर कोई उस सर्जरी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको भी हम आईवीपी में डायग्नोस कर सकते हैं। तो आईवीपी के बेनिफिट्स बहुत हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्पज़ थे आईवीपी कराने के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन रहेंगी। आईवीपी टेस्ट कराने से पहले प्रिपरेशन क्या क्या रहेंगी पेशेंट को।
अब जैसे ही पेशेंट को कल आईवीपी कराने के लिए जाना है तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन है वो पेशेंट को करके जानी होगी। जिस दिन पेशेंट का आईवीपी होना है उससे पहले वाली रात को पेशेंट को मिड नाइट में कुछ भी खाना पीना नहीं है, फास्टिंग में जाना है पेशेंट को। ओके। और आपको अगर कोई रिसेंट इलनेस है या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई ट्रीटमेंट चल रही है, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, तो आप वहाँ पे जो भी डॉक्टर या फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो भी होगा आप उसको इन्फॉर्म करेंगे उस चीज़ के बारे में। ओके। अगर कोई भी आपकी मेडिकेशन या कोई भी मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को या फिर जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है उसको बताना होगा। अगर आपको कोई भी मेडिसिन से कोई एलर्जी वगैरह है, कुछ भी है, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट स्पेशली अगर कोई आयोडीन से कुछ अगर कोई एलर्जी है तो वो आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। ओके। और इसमें फास्टिंग में आप ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फास्टिंग में जाना है, मिडनाइट से आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, लिक्विड ले सकते हैं आप। अगर आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं तो आप अपने एडवाइस डॉक्टर को या फिर रेडियोलॉजिस्ट को या फिर आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को आप पहले से ही बता दें, प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही बता दें, क्योंकि जो एक्सरेज होते हैं वो फीटस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी में ये केस नहीं किया जाता है, अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियरिटी होती है तो उसके फिर अलग प्रिपरेशन होती है, अलग तरीके से किया जाता है। अगर कोई भी आपको प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस है तो आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है? इस प्रोसीजर में होता क्या है? एक्चुअली सबसे पहले जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक कैनुला लगाया जाएगा आपके राइट आर्म या लेफ़्ट आर्म में। उस आर्म से क्या होगा कि आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट एक डाई होती है जिसमें आयोडीन होता है, कॉन्ट्रास्ट डाई होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। जैसे आप अगर इस इमेज में देख रहे होंगे, ये आर्म है पेशेंट की और यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है पेशेंट को, तो इंजेक्शन में इन्होंने सिरिंज में ये भरा हुआ है कॉन्ट्रास्ट और इसके कैनुला के थ्रू ये यहाँ से पुश करेंगे अंदर की तरफ। ये पुश करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट क्या जाएगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता हुआ जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम हो जाएगा उस टाइम में फिर हम, जैसे ही ये कॉन्ट्रास्ट जो है आपका किडनी में पहुंच जाएगा तो हम पहला फेज लेते हैं पहला फेज हम प्लेन फेज लेंगे। उसके बाद जैसे ये किडनी में जाएगा, किडनी का जैसे कि यहाँ पे कैलेक्स दिख रहे हैं, ये दोनों किडनी दिख रही है, किडनी का लेंगे हम फोटो। उसके बाद डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम फोटोज लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ फेज होते हैं आईवीपी में, वो फेज हम डिस्कस करते हैं। जो फेज ऑफ आईवीपी है वो 3 फेज में है। पहला नॉन कॉन्ट्रास्ट नो टाइमिंग, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे पेशेंट आया, पेशेंट को कंसेंट लिया पेशेंट से, उसके बाद में पेशेंट को टेबल पे लिटा के और पेशेंट को चेंज करवाना है, हॉस्पिटल गाउन में चेंज करवाना है, टेबल पे लिटा के पोजीशन करके पेशेंट की सबसे पहले हमें प्लेन लेना है, बिना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके हमें प्लेन स्कैन लेना है। उसके बाद में हमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके आर्म के थ्रू, उसके बाद में एक नेफ्रोग्राम फेस होता है जो कि 1 से 3 मिनट के बीच में लिया जाता है। 1 से 3 मिनट के बीच में लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो किडनी में जो कैलेक्स वगैरह हैं, जो ग्लोमेरुली है, वो हमें अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। 1 से 3 मिनट में नेफ्रोग्राम फेज आ जाता है, यानी 1 से 3 मिनट में जो कॉन्ट्रास्ट हमने आर्म के थ्रू दिया है वो किडनी के कैलेक्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्रेटरी फेज लेते हैं, उसके बाद में एक्सक्रेटरी फेज लेते हैं जो कि लेते हैं 10 to 15 मिनट में। एक्सक्रेटरी फेज में क्या होता है कि जो किडनी से कॉन्ट्रास्ट नीचे की तरफ, ये अगर आप देख रहे होंगे तो किडनी से कॉन्ट्रास्ट नीचे यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाना स्टार्ट हो गया है, तो ये होता है एक्सक्रेटरी फेज। ये मोस्टली 10 to 15 मिनट्स में लिया जाता है। अगर एक्सक्रेटरी फेज आने में टाइम लग रहा है तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, ये टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन नेफ्रोग्राम फेज जो होता है वो मोस्टली 1 से लेकर 3 मिनट तक ही लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये कुछ थी प्रोसीजर के बारे में। अब लास्ट में जो पेशेंट को पेशेंट को समझाना है, जैसे ही पेशेंट को आप टेबल पे लोगे, कि जब हम कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे, जब भी हम कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे तो पेशेंट को कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा वार्म फील होता है बॉडी में, माइल्ड ईचिंग भी हो सकती है, ईचिंग सेंसेशन भी हो सकती है, या फिर मेटेलिक टेस्ट भी हो सकता है पेशेंट का माउथ के अंदर में, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट बॉडी में सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार के, जैसे बॉडी वार्म करना, माइल्ड ईचिंग सेंसेशन होना, पेशेंट को मेटेलिक टेस्ट आना माउथ में, ये कुछ चीज़ें हो सकती है पेशेंट को। लेकिन ये क्या होता है, कुछ ही टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है। पेशेंट को आपको पहले समझाना होगा, नहीं तो अगर स्कैन के टाइम आप अगर पेशेंट को नहीं बताएंगे तो फिर स्कैन के टाइम पेशेंट को
अजीब ऐसे लगेगा कि जैसे मुझे कुछ इससे एलर्जी टाइप की होगी, तो पेशेंट घबरा सकता है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको पेशेंट को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक करें।